हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बैंक बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके हम वीकली कैंडल पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि बैंक निफ्टी में टोटल 12 स्टॉक्स हैं, बट जो मेन है वो 5 से 6 स्टॉक्स हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, कोटक और इंडसइंड बैंक है। तो इसमें मैंने ये भी बता रखा है कि जो एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का वेटेज मिला के 52 या 53% के आसपास होता है, जिसमें एचडीएफसी 28% एंड आईसीआईसीआई बैंक 24 to 25% होल्ड करता है। और बाकी जो अदर स्टॉक्स है जैसे एक्सिस बैंक, ये अराउंड 10 से 12% हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ हम अगर हम एनएससी की साइट पे जाएं तो हम एनएससी की साइट पे जाकर वहाँ पर हम वेटेज चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो मैंने वेटेज दिखा रखा है, सो हम वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। बट लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक्सिस बैंक अराउंड 10 to 11%, एस बी आई कोटक ये भी 10 से 12% ही होल्ड करते हैं, इंडसइंड बैंक 5-6%। तो ये मेजर बैंक्स हैं। तो ये इन इन 5 बैंकों को मिला के अराउंड 80 to 85% जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी का कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हम एनालिसिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एचडीएफसी का वीकली कैंडल चार्ट लगा लिया हूँ। तो अगर आप जाकर लास्ट वीडियो देखेंगे, लास्ट वीकली एनालिसिस देखेंगे लास्ट वीक का, तो मैंने क्लियरली बताया था कि ये रजिस्टेंस के पास में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये रजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये वाला देखिए जोन 1 2 3 टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। और जब भी रेजिस्टेंस के आसपास जाके अगर ऐसी कैंडलें बनने लग जाएं, देखो ये तो ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि हैमर है, बट ये देखिए शूटिंग स्टार टाइप कैंडल लग रही है। तो मैंने क्लियरली बताया था कि अगर ये 1640 के नीचे जैसे ही निकलेगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 1620 एंड देन 1600, ये दो टारगेट रहेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लास्ट वीक में जो है ये अराउंड 1500, देखिए यहाँ पर जो लो लगा रखा है 1585 के आसपास का लो लगा रखा है, उसको उस लो को टच करके तो इस वीक जो है एचडीएफसी बैंक ने 1615 के आसपास क्लोजिंग किया है। और यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं, 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोज किया हुआ है। तो ये इसके लिए एक रजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर हम इस लेवल को मार्क कर लें तो ये लेवल आता है 1620 का। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें यहाँ पर तो ये वाला जो जोन है, जहाँ पर यहाँ पर ये वाला जो कैंडल बनी हुई है हैमर कैंडल, तो इस कैंडल का जो हाई है उसी के आसपास आ रहा है, 1620 के आसपास। ओके, तो ये इस पर नज़र बना के रखिएगा। तो ये चूँकि सपोर्ट से ये बाउंस बैक कर चुका है, और ये अपना जो है क्या बोलते हैं, जो अपना जो 200 मूविंग एवरेज है इसके आसपास ही क्लोज किया है। तो जैसे अगर ये 1620 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये एक अच्छा खासा टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, 1640 एंड देन 1660 के आसपास। ये हमारे दो टारगेट ऊपर तरफ ओपन हो जाएंगे। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, जैसे यहाँ पर हम देखें मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो अगेन 1580 से लेकर 1600 ये हमारे लिए दो मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं फॉर एच डी एफ सी बैंक ऑन द पोजिशनल बेसिस। तो चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी मैंने बता रखा था कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर सम टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर। तो मैंने ये बताया था कि अगर ये इसके नीचे निकलेगा 850 के नीचे तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें दे सकता है 830 के आसपास। अगर हम इस वाली कैंडल को देखे हैं तो इसका जो लो है 833, हमारा एक टारगेट तो मीट हो गया। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर ये 830 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो ये 820 एंड देन 800 आ सकता है। बट जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए यहाँ पर देखिए, तो आईसीआईसीआई बैंक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लिया है। और क्या शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ। और अगर हम इसके यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी देखें, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है देखिए इसके ऊपर जाके क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अब इसके लिए जो सपोर्ट का काम करने वाला है वो ये वाला लेवल है 830। इसके लिए एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। ऊपर की तरफ अभी जो रजिस्टेंस है, इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कर दिया, पर अभी भी ये 880 वाला जो लेवल है, ये ये वाला देखिए, ये वाला जो रेड कैंडल जहाँ से बना हुआ है, ये 882 का जो लेवल है, इसका जो हाई है
वो 883 है। तो जब तक ये 885 के ऊपर क्लोज नहीं करता है ऑन द डेली कैंडल और वीकली कैंडल, तब तक ये बुलिश नहीं माना जाएगा। पर यहाँ ये जो यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है हम देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो हम ये हम गेस कर सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 वीक में इस लेवल को ये ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि 2-4 दिन यहाँ पर पॉज करे, होल्ड करे इस लेवल के आसपास, कंसोलिडेट करे, एंड देन अगर 885 के लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे जो पहले टारगेट हो जाएंगे वो 900, एंड देन 925, एंड देन हमारा जो ऑल टाइम हाई है 950 के आसपास। ये हमारे 3 टारगेट ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगे। नीचे की तरफ जैसे मैंने बताया सपोर्ट यही है 830 और 800, ये 2 सपोर्ट है नीचे की तरफ। ओके, तो अभी भी ये 200 डे मूविंग एवरेज आज के पास है, ठीक है, इसके आसपास है। तो इस पर भी नज़र बना के रखिए, अगर इसको ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो एक अच्छा खासा हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं एक्सिस बैंक का। तो देखिए एक्सिस बैंक अभी भी नेगेटिव है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इसने अभी जैसे ICICI बैंक ने क्या किया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा था उसको कैंसिल आउट कर दिया, जो पैटर्न बन रहा था। ये अगर नीचे आता है तो ये राइट शोल्डर बन जाता है, बट इसने ऊपर यहाँ से ये ऊपर तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। बट यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं हुआ है, ये अभी भी ये जो 200 डे मूविंग एवरेज इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। ये 200 डे मूविंग एवरेज है, उसका जो हम लेवल मार्क कर लेते हैं, और ये है हमारा 875 के आसपास। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये ऊपर तरफ मोमेंटम नहीं देने वाला है। नीचे की तरफ अभी भी हमारे लिए ये वाला लेवल बहुत सपोर्ट का काम कर रहा है, 830 से लेके 850, ये जो 2 लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वन सेकेंड, सॉरी 830 नहीं, 835 से लेके 850 इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जिस दिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो नीचे की तरफ हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे 800 के आसपास। ये जो रेंज एक है 800 वाली, तो इस लेवल के आसपास ये नीचे आ सकता है। अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है 830 के लेवल, 835 के लेवल को, तो इस पे भी नज़र बना के रखिए एक्सिस बैंक पे। तो HDFC और ICICI बैंक मुझे थोड़ा सा सही दिख रहे हैं ऊपर जाने के लिए, पर एक्सिस बैंक सही नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इंडसइंड बैंक भी अपने सपोर्ट के आसपास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, बट अगेन ये अपने टू 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट यही है 1060 से 1050 से लेके 1070, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का सॉरी सपोर्ट का काम करने वाला है। बट एक अच्छी बात ये है कि ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है इसको ये क्रॉस कर चुका है, ऊपर तरफ क्लोज कर चुका है। तो दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडसइंड बैंक। तो ये भी हम एक सपोर्ट मान सकते हैं। और जो पोजिशनल बेसिस पे जो स्टॉक लेकर जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग और पोजिशनल के, तो अपना होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के 1090 और 1080 का। ओके, अब हम देखते हैं SBI बैंक। तो SBI बैंक भी जैसे मैंने बताया था लास्ट वीक कि ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपने सपोर्ट के आसपास भी था। ये देखिए ये वाला जो लेवल है यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने क्या किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला था। और एग्जैक्टली उसी लेवल से क्या शानदार ब्रेकआउट किया है। इस कैंडल ने जो लास्ट 4-5 वीक के जो मूव सबको इनगल्फ कर लिया है। तो ये एक बहुत ही शानदार बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, और ये 50 डे मूविंग एवरेज इवन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर SBI बैंक। तो इसके लिए सपोर्ट तो यही है 520, 500 से लेकर 520 इसके लिए मेजर सपोर्ट है। अब ऊपर की तरफ इसके लिए जो रेजिस्टेंस बनने वाला है और ये वाला लेवल है 575 के आसपास, जो यहाँ पर देखिए ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और अगर ये 575 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो हमारे लिए इसके टारगेट ओपन हो जाएंगे 600 एंड देन 620 के आसपास। अब आते हैं हम कोटक बैंक, हम देख लेते हैं। तो कोटक बैंक तो मैंने पहले भी कहा था कि ये तो कई दिनों से इस रेंज में घूम रहा है। ये जो रेंज बनी हुई है, जब भी इसके नीचे आता है यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो अगेन इसने क्या किया है, इसी लेवल के आसपास इसने एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। बट लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब बैंकों में यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा था, यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग बना हुआ है एट द सपोर्ट, ऑन द सपोर्ट। ओके, तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, जो कि 1700 के लेवल को, तो अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ हमें मिल सकता है, जो कि 1650 देन 1630। बट मुझे नहीं लगता है
कि इसको नीचे नीचे जाना चाहिए।